तलबा व तालबात के लिए मुफीद रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़न्नी, तिब्बी, फ़लाही, तहरीकी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ने प्रेम की ऐसी राज्य में ज्योत जलाई, आजादी इंसाफ की जिससे सबने रोशनी पाई। मोहतरम हाजरीन, शिवाजी महाराज बड़े ही दिल वाले थे। देखिए न श्रोते हो, प्रजा को एक नजर से देखने वाले शिवाजी महाराज, सबके साथ न्याय करने वाले शिवाजी महाराज, सबको साथ लेकर राज्य चलाने वाले शिवाजी महाराज। क्या ये शिवाजी के सेकुलर होने की दलील नहीं, प्रमाण नहीं? शिवाजी ने शाही खर्च से टूटे फूटे गिरजा गुरुद्वारों की मरम्मत करवाई। क्या ये शिवाजी के सेकुलर होने का सबूत नहीं? शिवाजी ने मोरेश्वर मंदिर के पास मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन मस्जिद बनवाई। क्या ये शिवाजी के सेकुलर होने का गमाज नहीं? युद्ध और जंगों में हाथ आने वाले कुरान मुकद्दस को इज्जत और सम्मान के साथ मुसलमानों के हवाले कर देना, क्या ये शिवाजी के सेकुलर होने का आईना नहीं? मुल्ला मोहम्मद की खूबसूरत बहू को जब कैदी बनाकर शिवाजी महाराज के सामने पेश किया गया तो शिवाजी ने बड़े मान और सम्मान के साथ उसको वापस उसके वालिदैन के पास पहुंचाया। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि शिवाजी महाराज मुसलमान औरतों की भी इज्जत करने वाले थे? शिवाजी ने अफजल खान की मजार भी बनाई, मस्जिद भी कायम की। क्या ये शिवाजी के सेकुलर होने का अंदाज नहीं? शिवाजी ने अपने जख्मी सिपाहियों की देखभाल के लिए जो इमदाद की, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भेदभाव नहीं था। क्या ये शिवाजी के सेकुलरिज्म राज्य होने का सबूत नहीं? मेरे प्रिय मित्रों, शिवाजी ने चौथ और स्वदेश मुखी सबसे बराबर वसूल की। इसमें जात, जमात और धर्म पक्ष की कोई कैद नहीं थी। यकीनन सामान्य यकीनन शिवाजी का ये अंदाज सेकुलर उजाले की मिसाल था। देखिए ना श्रोते हो सामयीन, धर्मशालाएं बनवाने वाले, आश्रम बनवाने वाले, कुएं भी खुदवाने वाले और सबसे बढ़कर शिवाजी महाराज ने रियाया की दुख सुख का पूरा इंतजाम किया, जिससे सारे मज़ाहिब के लोग यकसा तौर पर फैज़याब हुए। शिवाजी महाराज अपनी फौज को नकद तनख्वाह देते थे। तमाम जात धर्म के लोग उनकी फौज में शामिल थे। ऐसा नहीं कि हिंदू है तो चलो 5000 ले लो और मुसलमान है तो 2000 रख लो। नहीं जनाब, हरगिज नहीं। शिवाजी जितनी पगार एक हिंदू को देते थे उतना ही मुस्लिम को, जितना पेमेंट सिख फौजी को मिलता था उतना ही ईसाई फौजियों को। देख लीजिए, इसे कहते हैं सम्मानता। हर जगह हर वक्त शिवाजी ने अपनी हुकूमत को कहीं भी मजहब से टकराने नहीं दिया। आदिल शाही हुकूमत पर हमला किया तो ये उनकी सियासी जंग थी। मुगलों पर शिवाजी ने आक्रमण किया तो ये उनकी सियासी जंग थी। महज मजहब के नाम पर किसी बादशाह राजा पर कभी भी हमला नहीं किया। पुर्तगीजों पर भी हमला किया तो उनकी शरणंगेजी के सबब किया। गोवा पर आक्रमण